बार पूछा है और बार बार पूछता भी है। उन्होंने यही कहा कि जी हमने नहीं किया ये, क्योंकि हम फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर होते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने 245 लगाया हुआ था और उसकी बुनियाद पे जो भी ऑर्डर है, जो भी इनिशिएटिव लिया गया, जो भी किया गया, इट इज बाय द ऑर्डर ऑफ द फेडरल। नहीं, वो जिस बंदे को मैंने गालियां दी थी ना, उस जिस बंदे को दी थी उसको मैंने दी है, उसको मैंने दी है, वो डिजर्व करता था। आई स्टैंड बाय देम कि मैंने दी है। गोली क्यों चलाई के हवाले से बार बार आर्मी चीफ से भी सवाल किया। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं आर्मी चीफ के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 245 नाफिज किया था। बताया गया हम वफाकी हुकूमत के मातहत आते हैं, जो कुछ भी हुआ वो हुकूमती अहकामात पर हुआ। अपने सूबे के अवाम को लीड करके उनको हक दिलाऊंगा। मुझ पर गोलियां बरसाई गई, मैं बर्दाश्त कर गया। सूबे के अवाम का हक किसी को नहीं खाने दूंगा। अप्रैल में NFC इजलास ना बुलाया गया तो मई में सरप्राइज देंगे। अली अमीन का वायरल ऑडियो में गालियों का एतराफ, कहा जिसको गालियां दी हैं वो इन गालियों का मुस्तहिक है। बोले KPK हुकूमत की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट प्रिंट हो चुकी, हमारे मुकाबले में बाकियों की कारकर्दगी 1% भी नहीं। अपोजिशन अलायंस पे पार्टी हिदायत के मुताबिक काम करेंगे। विफाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ तमाम फैसले अगले इलेक्शन के लिए हो रहे हैं। फाटा के हिस्से के ऑपरेशनल अखराजात भी हमें अदा नहीं किए जा रहे। सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है, इसलिए ये कनाल नहीं बन सकते। बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ है हुकूमत सिंध का। तो मुझे ना किसी हड़ताल की ज़रूरत है, ना मुझे किसी तरीके से कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत है जो लिया जा रहा है। मैं अपने बलबूते पे, मैं जब अपनी बात करता हूँ हुकूमत सिंध बात करो, अपने बलबूते पे आदाद व शुमार के साथ इस स्कीम को जो हमारा मौक़िफ़ है उसको डिफेंड कर सकते हैं। यकीनी बनाएंगे हमारे हिस्से का पानी कहीं ना जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा नहरों के मामले पर हमें सड़कों पर आने की जरूरत नहीं, दलाइल से मौक़िफ़ साबित करेंगे। निगरान हुकूमत में इरसा ने गलत फैसला किया था। गलत खबर फैलाई गई कि इरसा ने मंजूरी दे दी। ये बात दुरुस्त है कि सिस्टम में पानी मौजूद नहीं, इसलिए कैनाल नहीं बन सकते। CCI की मीटिंग में अपना मौक़िफ़ रखेंगे। टेलीमेट्री सिस्टम जब लगेगा तो देख लेंगे कि क्या होगा। ये सियासी जंग नहीं, जो इस मामले को सियासी जंग बनाना चाहते हैं वो अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। एहसन इकबाल बोले इत्तेहादी हुकूमत में तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर होते हैं। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर हुकूमत की तरजीह है, इसी साल काम शुरू कर देंगे। सिंध दौरे हाजिर की बड़ी मौसमियाती ट्रेजिडी का शिकार हुआ। मुल्क में तरक्की के लिए सिर्फ इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें हर तरह के हालात का सामना करने की तैयारी करनी है। इसके लिए सब्ज़ इनकलाब पर अमल दरामद करना होगा। इंतखाबी धांधली और 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए दायर दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरखास्त पर 28 फरवरी को समाअत की जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच बानी PTI की दरखास्त पर समाअत करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए दायर दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। धांधली की तहकीकात के लिए बानी PTI और शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था। जजेस सीनियरिटी पर इख्तिलाफात। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफी। अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा थे। अख्तर हुसैन ने इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस जहाजा अफरीदी को भिजवा दिया। ABA न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू में कहा जुडिशल कमीशन में अपना किरदार कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिसके बायस इस्तीफा दिया। जुडिशल कमीशन में 2 पोजीशंस ले ली गई हैं। एक PTI की पोजीशन है जो मामले को हमेशा मुस्तरद करते हैं, दूसरी हुकूमती पोजीशन है जो हमेशा तायद करते हैं। हमने जुडिशल कमीशन रूल्स बेहतर करने की कोशिश की। मेरा मौक़िफ़ था कमीशन को बाइख्तियार होना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम से पहले जुडिशल कमीशन में जजेस की अक्सरियत थी। जजेस अपनी तरफ से सीनियरिटी के हिसाब से जजेस की तैनाती कर रहे थे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का $2 अरब सरमायाकारी पर इत्तेफाक। मुआहदों पर दस्तखत अप्रैल में इस्लामाबाद में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज़रबाईजान के सदर के साथ इंतहाई तामीरी मुज़ाकरात हुए। मुआहदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक हुआ। आज़रबाईजान की इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करते हैं। काराबाख के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। मशरक़ वस्ता में देरपाम के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। चाहते हैं कि गज़ा जंगबंदी मुस्तकिल और देरपा हो। सदर इल्हाम अलीफ ने कहा
दोनों ममालिक में शराकतदारी पर खुशी है। खित्ते की सूरत हाल और सलामती के अमूर पर यकसा नुक्ता नजर रखते हैं। इक्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। नॉर्थ साउथ राहदारी कारोबारी सरगर्मियों और रवाबित में मुआविन साबित होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर आज़रबाईजान की क़यादत के मशहूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदारती महल आमद। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफिहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती यादाश्त और मुआहदों की भी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग के हीरोज और शुहदा की फतह की यादगार पर हाजिरी दी। आज़रबाईजान के सदर की जानिब से वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाया दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के लिए ताशकंद पहुँच गए। मुख्तलिफ मुआहदों मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर सदर आज़रबाईजान अप्रैल में पाकिस्तान आएंगे। मुआहदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पिछले साल सदर आज़रबाईजान आए तो सरमायाकारी पर बात शुरू हुई। वो पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी करना चाहते हैं। आज़रबाईजान को जल्द JF-17 थंडर की पहली खेप दी जाएगी। पाकिस्तान के आज़रबाईजान के साथ मिलिट्री और डिफेंस के शोबे में भी ताल्लुकात हैं। आज़रबाईजान के पायलट्स पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के साथ भी मामला आगे बढ़ रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन बढ़ेगा। सदर आज़रबाईजान से कुछ हाईवेज की भी बात हुई है। कुछ मंसूबे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, ऑयल एंड गैस और पेट्रोलियम के हैं। PTI रहनुमाओं की अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए सिंध में अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें। असद कैसर कहते हैं, सिंध धरती पर हम मोहब्बत का पैगाम देने आए हैं। पीपल्स पार्टी कहती है, हुकूमत हमारी नहीं मानती। पीपल्स पार्टी विफाक से निकल आए तो हुकूमत 2 दिन नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी के मसले पर आवाम के साथ नहीं। बलोचिस्तान में BLA ने तकरीबन कंट्रोल हासिल कर लिया। सलमान अकरम राजा बोले, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन इत्तेहाद बनाने का मकसद शहरियों को आइनी हकूक दिलाना है। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। हुकूमत को टफ टाइम देने का लाएअमल तय किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के मेज़बान महमूद अचकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी होंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम अपोजिशन जमातों को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। PTI का अपोजिशन जमातों के साथ बैठना भी खुशाइंद है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर PTI वाले किसी इत्तेहाद में बैठेंगे तो चीज़ों में फ़र्क आएगा। PTI क़यादत जिस एग्रेशन को पसंद करती है वो इत्तेहाद में नज़र नहीं आएगा। PTI की सियासत हमेशा मज़ाहमती ही रही है। PTI वाले कहते थे, ना किसी से बात करेंगे और ना इत्तेहाद बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई ऐसे माहौल को पसंद नहीं करते। क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की कि ये गलत हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का वकील बानी PTI से मुकालमा। कहा कि आप पार्टी लीडर के वकील हैं, क्या अदालत में अपने तहरीरी जवाब में मजम्मत की गई। कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आती थी तो लोग फूल फेंकते थे। वकील अजीज भंडारी ने कहा कि बानी PTI की मुतफरिक दरख्वास्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। बानी PTI ने 9 मई की मजम्मत अपनी तहरीरी मारूजात में की। बानी PTI ने कहा कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। मजम्मत का मतलब ये नहीं कि बानी सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। तशद्दुद की सोच के जरिए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जिस मुल्क का दानिश्वर तबका बददियानत हो उस मुल्क का क्या होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सिर्फ हल्फ उठाया जाता है, इसकी पासदारी नहीं की जाती। तारीख किसी भी कौम की शिनाख्त होती है कि जिसे कोई वजारत नहीं मिलती वो तालीम की वजारत ले लेता है। जब काबीना में वजारतें तकसीम होती हैं तो तालीम की बारी आखिर में आती है। हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। कैदियों के हकूक़ को बहाली को यकीनी बनाने के लिए जामे कौमी जेल पॉलिसी मुरतब की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा। एलामिये के मुताबिक कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद अतीक शाह भी साथ थे। चीफ जस्टिस ने DI खान, टांक और
जनूबी वजीरिस्तान के सेशन जजेस के साथ बातचीत की। खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज अजला के जजेस ने सेशन में ऑनलाइन शिरकत की। चीफ जस्टिस ने इस बात पर जोर दिया कि दूर दराज और पसमानदा इलाके उनकी तरजीह हैं। जजेस अदालती कारकर्दगी में हायल रुकावटों की निशानदेही करें, मसाइल को हल किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ दूर दराज अजला की डिस्ट्रिक्ट बार्स के ओहदेदारों से भी मुलाकात की। सेंट्रल जेल डेरा इस्माइल खान में चीफ जस्टिस को कैदियों को दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ बैरकों का मुआयना किया, सेहत की सहूलियात का जायजा लिया और कैदियों से बातचीत की नुमाइश का एहतमाम किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के हवाले से तबादला ख्याल। वफाक के क्लाइमेट इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार। ज़राए के मुताबिक वफ़द को वफाकी और सूबाई हुकाम के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वफाक, सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इक़दामात पर भी ब्रीफिंग। पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम आज IMF को ब्रीफिंग देंगे। IMF तकनीकी मिशन वफाक के क्लाइमेट इक़दामात पर मुतमईन नहीं। IMF तकनीकी मिशन की सूबों को वफाक के इक़दामात पर अमल करने की हिदायत। IMF वफ़द 4 रोज़ा मुज़ाकरात में क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर तजावीज़ देगा। FBR में इस्लाहात कर रहे हैं। टैक्स पॉलिसी अब FBR से लेकर वजारत खजाना के मातहत कर दी। हम इस्लाहात के अमल से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत निजी शोबे की हर मुमकिन हौसला अफजाई कर रही है। उनका कहना था कि हमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के मौके पैदा करने हैं। हम हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन ही दुरुस्त समत है। हमें मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ जाना है। हम बरामदात पर मबनी तरक्की को फरोग देना चाहते हैं। उनका कहना था कि ज़रई अजनास की बरामदात हमारा हदफ होना चाहिए। मुल्क में कम से कम उजरत कानून पर अमल दरामद न होने का इंकिशाफ। कायमा कमेटी बराए सनअत व पैदावार ने मामला कौमी असम्बली को रेफर कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में मामले पर तवील बहस, अरकान फट पड़े। कायमा कमेटी का हुकूमती तय करदा उजरत पर अमल दरामद न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अरकान कमेटी ने कहा, मुल्क में ठेकेदारी निज़ाम कायम है, जिसका जो दिल करता है कर रहा है। एक्सपोर्ट्स प्रोसेस जोन से लेकर हर इदारे में तय करदा उजरत मुयस्सर नहीं। कमेटी इजलास में आगा रफ़ीउल्लाह और सेक्रेटरी सनअत व पैदावार के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन कमेटी ने कहा, यह मामला किसी एक और इदारे का नहीं, पूरे मुल्क का है। कायमा कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर से डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग का भी सख्त नोटिस ले लिया। वजारती कमेटी ने डिस्पोज को सूबों के हवाले करने की मुखालफत कर दी। कमेटी की बिजली तकसीमकार कंपनियों को निजी शोबे को फरोख्त की सिफारिश। वजारती कमेटी का कहना है, डिस्पोज को निजी शोबे के हवाले करने से माली बोझ कम होगा। निजी शोबे की शमूलियत के लिए बिजली की मार्केट का ढांचा और आमदनी के जराए हम आहंग होने चाहिए। टैरिफ के ढांचे और इसके सारिफिन पर असरात के हवाले से तज्जियाती काम जरूरी है। बिजली की चोरी और तकनीकी नुकसानात बिजली के शोबे के बुनियादी मसाइल हैं। पार्लियामेंट में वफाकी वज़रा की कारकर्दगी पर सालाना जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ पार्लियामेंट में सबसे बाअसर और फ़ाल वज़ीर रहे। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने 157 में से 89 इजलासों में शिरकत की। वज़ीर कानून ने पार्लियामेंट में 17 घंटे से ज़ायद तकरीर की। कारकर्दगी के लिहाज से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दूसरे नंबर पर रहे। ख्वाजा आसिफ ने 69 इजलासों में शिरकत की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पार्लियामेंट में तकरीर के लिहाज से तीसरा नंबर रहा। वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी की पार्लियामेंट में कारकर्दगी इंतहाई कम रही। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF मुज़ाकरात में कामयाबी हासिल की। वज़ीर खजाना ने पार्लियामेंट में सिर्फ 35 इजलासों में शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 45 मिनट तक तकरीर की।